हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री के CH3O CH2 CH3। अब इसका IUPAC बोलेगा करने के लिए एग्जाम में, तो ध्यान देना। O जब अकेला रहे ना तो ये ध्यान देना, ये ईथर होता है, ईथर ग्रुप में होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ईथर। और इसको पढ़ा क्या जाता है? इसको पढ़ा जाता है ऑक्सी। अब चूंकि इधर बगल में CH3 है और CH3 को मेथ कहते हैं, मेथिल होता है, तो ये हो जाएगा O के साथ जब जुटेगा तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। अब चूंकि बगल में ये है, कार्बन दो है, कार्बन दो यानी एथ होता है, तो ये हो जाएगा इथेन CH2 CH3। तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। दैट्स इट, मेथॉक्सी इथेन। दैट विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी IUPAC नेम इसका ये होगा, मेथॉक्सी इथेन। दैट्स इट। नाउ सेकंड वन, CH3 CH2 CH2 CH2OH। स्टार्ट CH3 से होता है, खत्म CH3 पे होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन एक कम होगा, OH आ गया है। OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं, ध्यान देना, अल्कोहल। और इसे पढ़ा क्या जाता है? इसको पढ़ा जाता है ऑल। अब चूंकि कार्बन की देख लीजिए कितना नंबर है, 1 2 3 4। अच्छा, मैंने यहां से क्यों गिना? क्योंकि जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उधरी से नंबरिंग की जाती है, नंबरिंग होती है उधर से। क्योंकि OH ये है, अल्कोहल है, ठीक है ना, ऑल पढ़ा जाता है, तो नंबर यहां से गिना जाएगा। कार्बन 4 है, और कार्बन 4 किस में होता है महाराज? मेथ में, ब्यूट में होता है। ब्यूट 1 मेथ 2 एथ 3 प्रोप 4 ब्यूट। चूंकि ये ब्यूट में जाएगा। अब चूंकि ये ऑल है, ये होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है इसको बाद में बोला जाएगा, लिखा जाएगा। पहले पढ़ा जाएगा ब्यूट, फिर उसके बाद उसमें ऐड कर दिया जाएगा ऑल, तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्योंकि ना तो है ही है भाई, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन सब में ना आ रहा है, तो ना तो लगेगा ही एन। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा भैया? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पे ये बना हुआ है, 1 पे ही OH है। ध्यान ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? OH 1 पर है। अब ये आ जाइए, सी, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3। नंबरिंग आप चाहे तो 1 2 3 ऐसे करें, चाहे 1 2 3 ऐसे करें, चाहे 1 2 3 ऐसे करें, ध्यान देना। और जो छूट जाता है उसको अलग से लिखा जाता है, ध्यान देना। अब देखिए 1 2 3, कार्बन 3 यहां गिन लिया गया, लेकिन ये कार्बन छूट गया, ये कार्बन छूट गया, तो इसको अलग से लिखा जाएगा। CH3 को मेथिल कहते हैं, एल्किल ग्रुप में जाता है, CnH2n+1, CnH2n+1, ठीक है ना। जैसे एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2, ऐसे ही एल्किल ग्रुप का होता है CnH2n+1, यानी हाइड्रोजन के एक एटम्स कम होते हैं इसमें। तो अब 3 है, अब 2 पर ये भी मेथिल है, यहां भी मेथिल है, तो कैसे लिखोगे? ये लिखोगे 2 2 डाई मेथिल, क्योंकि दो दो मेथिल है 2 पर। टू, ये एक 2 मेथिल, एक 2 का ये, तो 2 2 डाई मेथिल ऐसे लिखा जाएगा। 2 बार 2 लिखना, 2 डाई मेथिल मत लिखना, 2 2 डाई मेथिल, क्योंकि 2 पर ये भी है, ये भी है। और कार्बन कितने हैं? 3 गिने, और मेथिल तो यहाँ लिख ही दिया, ये दोनों को तो इसमें नाम ऐड कर ही दिया हमने, ऐड। तो ये 3 कार्बन हुए, कार्बन 3 प्रोप होता है, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। दैट्स इट, प्रोपेन। ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, ये देखिए, HCOOH। अब इसको जरा गौर से देखिए, स्ट्रक्चरल ग्रुप ये है, स्ट्रक्चर इसका जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये है, तो COOH बन रहा है, और COOH होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कहते हैं ओइक, नोइक, ओइक। ना तो रहेगा, ये नोइक हो ही जाएगा, ओइक। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा। अब चूंकि कार्बन एक ही है, कार्बन एक है तो मेथ में जाएगा, एक है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। तो चूंकि ये कार्बन एक है, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड या मेथेनोइक। दैट्स इट, मेथेनोइक। अगर कार्बन 2 होते तो ये एथेनोइक होता। चूंकि देखिए ये फंक्शनल ग्रुप लड़के इसी में गड़बड़ा जाते हैं। देखिए एक अलग से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये है CH3 CH। अब यहां पे हमने लिख दिया CO, या बगल में लिख दो या यहीं लिख दो, और यहां पे हमने लिख दिया CH2 CH3। अब गिनोगे कहां? इधर से गिनोगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर नजदीक है, 1 2 3 4।
अब यहां पे लड़के ये गड़बड़, अब देखिए सीओ जब आ जाए, सीओ जो होता है ना ये कीटोन होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है, और इसको कहते हैं नोन या ओन। क्योंकि कार्बन कितने हैं, 4 है, तो ब्यूट में जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पर ही फंक्शनल ग्रुप है सीओ, ये होता है। ठीक है ना, ध्यान देना। एक अल्कोहल, पहले तो हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। उसके बाद जाता है अल्कोहल, अल्कोहल के बाद आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आपका कीटोन, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक, और उसके बाद ईथर यानी ऑक्सी। बस यही खेल है, डेट्स इट, केमिस्ट्री खत्म।